हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम न्यू मून की एनर्जीज आज करने वाले हैं, यानी कि कैंडल वैक्स, डबल कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज को देखने वाले हैं कि न्यू मून में क्या एनर्जीज है दोनों की, कैसा महसूस कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे को लेकर न्यू मून का क्या इफेक्ट हुआ है आप पर और आपके पार्टनर पर। ठीक है, हम ये देखेंगे, यानी कि आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी करती हूँ, आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग अपने लिए पर्सनली भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, और कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, तो आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी खुद के लिए करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। देखो, यहाँ पर येलो कैंडल मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए ले रही हूँ। ठीक है, येलो है, ये ऑरेंज में भी दिख रही है, जो भी है येलो कैंडल है ये। ठीक है, और रेड कैंडल आपकी एनर्जीज के लिए ले रही हूँ। ठीक है, ये पार्टनर की एनर्जीज के लिए है और ये आपकी एनर्जीज के लिए। तो चलिए पहले कैंडल को जला लेते हैं, पार्टनर की कैंडल को जला लेते हैं। अब आपको फोकस करना है अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर। येलो कैंडल की फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। और अब रेड कैंडल जला लेते हैं। अब इस रेड कैंडल को देखकर खुद का मन शांत कर लीजिए, अपना नाम चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, दोनों की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, उन दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की, तो आप देख रहे हो वैक्स ही नहीं गिर रही है, आप देख रहे हो, और आपकी कितनी गिर चुकी है, अगर आपको दिख रहा है ना, कैमरे में अच्छे से देखो, इनकी तो गिर ही नहीं रही है। ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हुए इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार अफर्मेशंस दे रहे हो, अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों को लेकर। हाँ, आपके थॉट्स इनके मुकाबले या इनसे तो ज्यादा ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। इनके कंपेयर में ना ज्यादा ही पॉजिटिव मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, और इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि ये एक जगह पर स्टक है, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पीछे जा पा रहे हैं, एक जगह पर स्टक है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से वैक्स कर रही है इनकी, देख रहे हो, मुश्किल से 5 ड्रॉप ही गिरे हैं वैक्स के, और आपके कितने मल्टीपल ड्रॉप्स गिर गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है एज कंपेयर्ड इनके आपकी लाइफ ज्यादा बेटर दिख रही है, कम से कम आपकी लाइफ ज्यादा बेहतर चल रही है, लाइन पर चल रही है। पर इनकी लाइफ में तो मुझे स्टकनेस दिख रही है, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, हर्डल्स दिख रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ स्टक हो चुकी है, कहीं से कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। इनका माइंडसेट मुझे बहुत नेगेटिव दिख रहा है, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। आप जितना ज्यादा अफर्मेशन दे रहे हो, जितना ऑप्टिमिस्टिक हो, जितना, फिर भी एज कंपेयर्ड आप कहोगे कि नहीं दी, मुझे भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे भी बहुत नेगेटिविटी फील होती है, होती होगी। पर इनके कंपैरिजन में, इनके कंपेयर में आपकी एनर्जी तो भी मुझे सही दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर देखूं तो ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हर जगह से स्टक हैं, हर जगह से प्रॉब्लम देख रहे हैं, हर जगह से परेशानियां आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है इनका मुझे। ठीक है, हालांकि ना आप इनके पास आ रहे हो, ना आप किसी तरीके से इनको अप्रोच करना चाहते हो, बट आपको लेकिन लगता है कि ये इंसान कभी ना कभी लौट कर जरूर आएगा, आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होंगी, आज नहीं तो कल चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो गाइस, लाइट चली गई है, ठीक है, बट स्टिल आपको दिख रहा है, कैंडल्स भी है यहाँ पर, ये लाइट्स भी हैं, तो आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना
आपके पार्टनर को आपको लेकर ना थॉट्स बार बार आ रहे हैं, बार बार आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं, बार बार इनकी इच्छा हो रही है आप तक आने की, आपको अप्रोच करने की, आपको दिल की बात बताने की, क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हो इनकी वैक्स, येलो वैक्स कितनी आगे आ गई है। तो कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं कि कैसे आपको बताएं, क्योंकि मन है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, आपको अपने दिल की बातों को बताने का, एक्सप्रेस करने का। देखो अब आ गई ना पास, तो कहीं ना कहीं हार गए, ये खुद से हार गए हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि न्यू मून का इतना इफेक्ट तो जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं वो हार गए हैं, खुद से आपके सामने हार गए हैं। आप सच्चे थे, आप सही थे, इन्होंने मान लिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि मानते नहीं थे ना, बहुत ईगो था, बहुत एटीट्यूड था, पर अब मान गए। देखो सारी वैक्स इनकी आपकी तरफ आ रही है, आप तो पीछे, आपने तो अपने कदम पीछे कर लिए हैं। हाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बात अलग है, पर अब सामने से नहीं जा रहे हो, और ये सामने से आ रहे हैं, आप देख रहे हो। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वैक्स, येलो वैक्स यहाँ पर आई है रेड वैक्स में, और यहाँ पर भी आई है। तो कहीं ना कहीं ये आप तक आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अभी तक ये बहुत स्टक थे, इनकी तरफ से आपको कोई इनिशिएट नहीं मिल रहा था, कोई भी अप्रोच नहीं मिल रहा था, बट आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से इनिशिएट देखते हुए, अप्रोच मिलते हुए, क्योंकि इन्होंने आपको कल न्यू मून, कल भी था आज भी है, ठीक है, कल भी बहुत मिस किया है और आज भी बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके होने से इनकी लाइफ में हाँ बहुत मैटर रखते हो आप, बहुत महत्व रखते हो आप। बहुत कुछ बोल के गए थे ना, बहुत कुछ दिखा के गए थे, एटीट्यूड, ईगो, और ऐसा दिखा के गए थे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क तो पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मतलब आना चाहते हैं उनको। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इसे, आप इनकी दुनिया हो, आप इनका वर्ल्ड हो, आप इसे इनकी दुनिया शुरू होती है। ये प्रूफ हो गया कि आपके बिना ये नहीं जी पाएंगे, आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे, आपके साथ ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा वैक्स गिर गई है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि वो अपनी तरफ से एक इनिशिएट डेफिनेटली करने वाले हैं आने वाले समय में, वो खुद आने वाले हैं आपको अप्रोच। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वे में अप्रोच करूं, पर आने वाले हैं, ठीक है। आपसे गेट टुगेदर करके या कैसे भी अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, क्या करें क्या ना करें, दिमाग में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर सारी तरकीबें लगाते हुए दिख रहे हैं, ये तरकीब लगा रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे आया जाए, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं। आपके दिल में तो रहा ही रहा है, पर इनके दिल में भी आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स बहुत इंटेंस दिख रही है। मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं चीजों को अब ठीक करेंगे, अब वो खुद करेंगे। अब उनको खुद भी है कि आना है और सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। पर इनको डर लग रहा है कि क्या आप उस तरीके से रिस्पॉन्स देने वाले हो जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जैसे ये चाह रहे हैं उस तरीके से रिस्पॉन्स आपका आने वाला है। क्योंकि इस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स आएगा, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या आप वैसे रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अब नहीं आने वाला। शायद आप अपनी एनर्जीज को ना पीछे, मतलब आप अपने कदम पीछे ले रहे हो, या फिर आप बदल चुके हो, या फिर आपको नहीं रहना है, ये कनेक्शन ही नहीं चाहिए, ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, आपको इनका प्यार ही नहीं चाहिए, आपको नहीं रहना है साथ। तो कहीं ना कहीं वो बेचैन हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है और आपने रिजेक्ट किया है मे बी, या इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो यही रिजेक्ट करते हुए आए हैं, पर अब आप रिजेक्ट कर सकते हो ना। तो कहीं ना कहीं आपने इनके मन में आग तो लगा रखी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मैं कैंडल बुझा रही हूँ, मैं इतनी ही कैंडल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ज्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं बना रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं है आपके मन में अब वो फीलिंग्स, वो बात नहीं है। कहीं ना कहीं अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं, आपके एंड से बदल चुकी है, आप देख रहे हो। वो इसीलिए आप मतलब आपको लेकर वो जानने की कोशिश तो कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपकी फीलिंग्स को आपको लेकर जानने की इच्छा हो रही है ना। पर ऐसा लगता है इनको कि शायद आप पीछे जा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे दूरी बना रहे हो,
और आपको अब नहीं चाहिए शायद ये कनेक्शन, ये रिश्ता नहीं चाहिए आपको, उनका प्यार नहीं चाहिए। शायद आपको इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ये सब देखकर, ये सब सोचकर, क्योंकि कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा इनको लेकर सोच विचार करते हुए और बहुत मिस करते हुए, लिटरली आप इन्हें मिस कर रहे हो, कल भी मिस किया था, आज भी मिस कर रहे हो, और बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको लगता तो है कि ये आएगा, ये सुधरेगा, और कहीं ना कहीं ये आएगी, जो भी है मेल फीमेल। और आपने इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो देखी हैं डेफिनेटली, जिससे आपको यहाँ पर ना कहीं यहाँ पर आपको श्योर हुआ है कि ये आने वाला है, ये आने वाली है। या तो इनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, या फिर कुछ तो आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप दिख रहे हो सकता है आप टैरो रीडिंग करा चुके हो, ठीक है, और आपको कुछ चीजें पता चल चुकी हैं। तो होता है ना, एक इंसान पॉजिटिव हो जाता है, उसके मन में आ जाता है कि चलो ऐसा होना है, ऐसा होगा। तो वही एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं आपके माइंड में दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आना ही है ना, क्योंकि आप गलत नहीं थे, आपका प्यार गलत नहीं था, आपकी तरफ से सब चीजें बहुत सच्ची थी और अच्छी थी ना। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको लग रहा है कि अपने मेरे हिसाब से अब चीजें चलेंगी, जो आप चाहते हो, आपकी विश जो है वो पूरी होगी। तो वो वहां पर दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है कि ये इंटरेस्टेड है, और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में सर्च करते हुए दिख रहे हैं। अब चाहे वो सोशल मीडिया में सर्च कर रहे हो, सामने से कर रहे हो, आपको अप्रोच करने के ना बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे बहाने ढूंढे कि आपको अप्रोच किया जाए, क्या करें ऐसा, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं मन में इंटेंसिटी तो आपको लेकर है, फीलिंग्स तो आपको लेकर है, और बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। तो चलिए थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। 3 कार्ड्स आपके लिए लूंगी और 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए लूंगी कि दोनों क्या सोच रहे हो आप। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ओके, ये कार्ड्स तो वैसे ही गिरे हैं, अभी नहीं लेंगे। बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स में लूंगी, ठीक है, 1 and 2 and 3, ठीक है, एक बॉटम से। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को लेकर देखते हैं, अब आपके लिए एनर्जीज देखते हैं, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, बताइए मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। देखो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स तो आप दोनों के मन में है एक दूसरे को लेकर, ऐसा नहीं है, बस अब कोई दिखा नहीं रहा है, वो बात अलग है ना, आप दिखा रहे हो ना वो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें अलग हैं, पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज के लिए क्या थॉट्स हैं। इनको ऐसा लगता था ना, आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, इनको ऐसा लगता था आप इन्हें यूज कर रहे हो, मतलब आपको लेकर इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव था, दिख रहा है। वो पास्ट में ना बहुत ज्यादा नेगेटिव था, क्योंकि पास्ट एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीशियस फॉर मी। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये गलत थे, मैंने कहा ना आपको लेकर इनके थॉट्स बहुत नेगेटिव थे, पास्ट में बहुत कुछ सोचते थे, गलत सोचते थे, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके लिए प्रीशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ जो इन्होंने समय बिताया, जो आप दोनों के मोमेंट्स हैं, यादें हैं, प्यार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कम बैक इन माई लाइफ, वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। हाँ, वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ गलत फहमी हुई, कुछ गलतियां उनसे हुई है, पर अब वो चाहते हैं आप लौट कर आ जाओ। अब आपकी एनर्जीज देखते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो कि ये आ नहीं रहे, और शायद आपने बहुत चेस कर दिया, आपने चेस नहीं किया होता, आप इनके पीछे नहीं भागे होते। काश आपने कुछ गलतियां, क्योंकि कुछ गलतियां तो आपकी वजह से भी हुई हैं, तभी तो ये रिश्ता, कि आपने बहुत चेस कर दिया था, आप इनके पीछे बहुत भाग गए थे, तो खराब हुआ है, कहीं ना कहीं आपका भी फॉल्ट है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैं पास्ट को चेंज कर पाती या कर पाता तो कितना अच्छा होता, ठीक है, कि मैंने इससे कनेक्ट ही नहीं किया होता, मतलब क्योंकि आप इनसे डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हो, आप बार बार इनके बारे में सोच रहे हो, आप सोच भी रहे हो ना मूव ऑन करने की, इनसे डिस्कनेक्ट होने की, इनसे दूरी बनाने की, पर नहीं हो रहा है, लिटरली नहीं हो रहा है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये मैंने कहा ना, आप कॉन्फिडेंट हो कि इनको लौट कर आना ही है। तो दिख रहा है लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप चाहते हो कि बातचीत हो जाए आप दोनों की, और जो भी
मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए ना। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी, यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जीज, आप दोनों की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।